Hello बच्चों, let's see the question. The question says protein is chemically made of carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen and sulfur. Some proteins additionally contain phosphorus, iron and other elements. Every protein has a three-dimensional structure that corresponds to its function. The level of structural organization is represented below. So हमें डायग्राम दे रखा है जो हमें प्रोटीन के स्ट्रक्चर के बारे में बताता है. ओके, सो अडल्ट हीमोग्लोबिन इज एन एग्जांपल ऑफ. अडल्ट हीमोग्लोबिन जो है वो किसका एग्जाम्पल होगा? सो द की कंसेप्ट दैट वी शुड नो टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, की कंसेप्ट इज अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. हमें प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए. स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स. सो हमें एक डायग्राम दे रखा है, इसमें हमें पी क्यू आर एस टी जो है वो कुछ स्ट्रक्चर्स बता रखे हैं प्रोटीन के. सो लेट्स सी एंड आइडेंटिफाई कौन कौन से स्ट्रक्चर हैं प्रोटीन के. सो हम इमेज में देखते हैं. पहले तो है ये पी, दिस इज पी. ओके, जो ये पी है, दिस पी रिप्रेजेंट्स प्राइमरी स्ट्रक्चर. पी इज प्राइमरी स्ट्रक्चर. जो पी लेबलिंग है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर है. वाई प्राइमरी स्ट्रक्चर? प्राइमरी स्ट्रक्चर में क्या होता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर इज द सिंपल अरेंजमेंट ऑफ अमीनो एसिड्स. जैसे अमीनो एसिड है, ऐसे जो लिंकेज होगी सिंपल अमीनो एसिड की लिंकेज, वो हमारी प्राइमरी स्ट्रक्चर बनाती है. कोई भी कॉइलिंग, कोई भी बॉन्ड, सिर्फ एक पेप्टाइड बॉन्ड होगा जो अमीनो एसिड्स के बीच में प्रेजेंट होगा. सिंपल जो स्ट्रक्चर होती है, मोस्ट सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर इज प्राइमरी स्ट्रक्चर्स, जिसमें सिर्फ हमें अमीनो एसिड का लिंकेज पता लगता है. सो ऑल दीज आर लिंकेजेस, ऑल दीज आर अमीनो एसिड्स, और ये लिंक्ड है सिंपल चेन की फॉर्म में. सो इट इज अ प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. पी वाला जो है इट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर. नेक्स्ट इज दिस क्यू एंड टी. तो जो Q है, दिस Q, व्हाट इज दिस Q? Q इज द अल्फा हीलिक्स. Q है अल्फा हीलिक्स. एंड व्हाट इज अल्फा हीलिक्स? अल्फा हीलिक्स इज द सेकेंडरी स्ट्रक्चर. ये क्या होती है? सेकेंडरी स्ट्रक्चर. सेकेंडरी स्ट्रक्चर. जब प्राइमरी स्ट्रक्चर में कॉइलिंग होती है तो ऐसे अल्फा हीलिक्स प्रोड्यूस होता है. अल्फा हीलिक्स में क्या होता है? अल्फा हीलिक्स इज स्टेबलाइज्ड बाय एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग. अल्फा हीलिक्स में हमें एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलती है. एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग. ओके, सो अल्फा हीलिक्स जो है उसमें बहुत ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, इसलिए वो ऐसे स्टेबलाइज हो जाता है. ओके, और जो हमें टी दिख रहा है, दिस टी इज व्हाट? दिस टी इज अ बीटा प्लीटेड शीट. T is beta pleated sheet, which is again an example of secondary structure. Which is again an example of secondary structure. तो secondary structure जो है वो दो टाइप्स में हमें मिल सकता है. एज एन अल्फा हीलिक्स, या तो अल्फा हीलिक्स की फॉर्म में हो या बीटा प्लीटेड शीट की फॉर्म में हो. तो बीटा प्लीटेड शीट क्या? इट इज सेकेंड टाइप ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, और इसमें दो या दो से ज्यादा सेगमेंट होते हैं फुल्ली एक्सटेंडेड पेप्टाइड चेन्स के. फुल्ली एक्सटेंडेड जो पेप्टाइड चेन होती है उसके दो या दो से ज्यादा सेगमेंट्स होते हैं बीटा प्लीटेड शीट में. ओके, और बीटा प्लीटेड शीट जो होती है ये या तो अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन से बनती है. सिंगल पॉलीपेप्टाइड चेन जब खुद पे ही फोल्ड हो जाती है, जैसे या तो अलग अलग, लाइक इसमें डायग्राम में ऐसे अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन से बना रखी है, या एक सिंगल ही खुद पे फोल्ड हो जाए तो भी उससे बन सकती है. ओके, सो इट इज beta pleated sheet. T is beta pleated sheet. Next is our R. ये जो R है, this R. What is this R? R is the tertiary structure of protein. R is what? It is tertiary structure. बहुत इंपॉर्टेंट बात है. tertiary structure is what? It is a 3D arrangement. Tertiary structure is a 3-dimensional arrangement. Okay. 3-dimensional अरेंजमेंट होता है टर्शरी स्ट्रक्चर. और टर्शरी स्ट्रक्चर में बॉन्ड कौन कौन से होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्ड तो होते ही हैं. डाइसल्फाइड बॉन्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. इफ वी राइट अबाउट टर्शरी स्ट्रक्चर, लेट्स सी. इफ वी राइट अबाउट टर्शरी स्ट्रक्चर, सो हमने देखा टर्शरी स्ट्रक्चर क्या है? 3-dimensional स्ट्रक्चर है. और इसके बॉन्ड्स क्या क्या होंगे टर्शरी स्ट्रक्चर के? वी टॉक अबाउट बॉन्ड्स. सो टर्शरी स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो होंगे ही. We have hydrogen bonds,
और क्या क्या मिलेंगे हमें इसमें, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स, डाइसल्फाइड बॉन्ड्स। डाइसल्फाइड बॉन्ड्स किस में होता है, दो सल्फर के बीच में, लाइक दिस, बिटवीन सल्फर एंड सल्फर, दिस इज डाइसल्फाइड बॉन्ड। ओके, और कौन से बॉन्ड्स मिलेंगे इसमें हमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स या आयनिक इंटरेक्शन मिलेंगे, आयनिक इंटरेक्शन। और क्या मिलेगा इसमें, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन एंड वॉन्डरवॉल फोर्सेस, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, और इसमें हमें मिलता है वॉन्डरवॉल फोर्सेस, वॉल्स फोर्सेस मिलेंगे टर्शरी स्ट्रक्चर में। सो ये 3D अरेंजमेंट होता है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो है S, दिस इज आवर S, एंड दिस S रिप्रेजेंट्स व्हाट, इट रिप्रेजेंट्स द क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, जो मैक्सिमली कॉइल्ड जो स्ट्रक्चर होता है दैट इज क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, मोस्ट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। अगर हम थोड़ा बात करें क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर के बारे में, तो जो ज्यादातर प्रोटीन्स होते हैं उसमें एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन होती है। जो प्रोटीन्स होते हैं उनमें मेजरली एक ही पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है, लेकिन कुछ कुछ प्रोटीन्स में दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स हो सकती हैं। दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स कुछ कुछ प्रोटीन्स में हो सकती है। अब ये दोनों चेन्स या तो आइडेंटिकल हो सकती हैं या अलग अलग हो सकती हैं। इन प्रोटीन्स को हम कहते हैं, दे प्रोटीन्स आर नोन एज ओलिगोमर्स। इन प्रोटीन्स को हम कहते हैं ओलिगोमर्स। व्हाट आर ओलिगोमर्स, जिनमें दो या दो से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट होती हैं। ओलिगोमर्स में क्या होती है, टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ओके, पॉलीपेप्टाइड चेन्स, उनमें जो अलग अलग चेन्स होती हैं वो अरेंज होती है क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर में। ओके, इंडिविजुअल पॉलीपेप्टाइड चेन्स को मोनोमर्स कहते हैं, सब यूनिट कहते हैं। और जो अगर दो चेन होती हैं, दो पॉलीपेप्टाइड चेन, तो उनको डाइमर कहते हैं। चार पॉलीपेप्टाइड चेन होती हैं तो टेट्रामर कहते हैं। ओके, सो दीज स्ट्रक्चर्स कंसिस्ट ऑफ क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, में क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होती है ओलिगोमर्स में। सो लेट्स सी आवर क्वेश्चन। अपना क्वेश्चन क्या बोला था, अडल्ट हीमोग्लोबिन इज एन एग्जांपल ऑफ। अडल्ट हीमोग्लोबिन जो है इट इज एन ओलिगोमर, ओलिगोमर है अडल्ट हीमोग्लोबिन, और इट इज टेट्रामर, इसमें चार पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती है। अडल्ट हीमोग्लोबिन कंसिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। ओके, अडल्ट हीमोग्लोबिन में कौन सी चेन होगी, इट इज अ टेट्रामर। टेट्रामर है एक, टेट्रामर मतलब इसमें कितनी पॉलीपेप्टाइड चेन्स होंगी, इट कंसिस्ट ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स। और अभी अभी हमने देखा था जो ओलिगोमर्स होते हैं, चाहे वो डायमर हो या टेट्रामर हो, उनकी कैसी स्ट्रक्चर होती है, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। और जो ये लेबलिंग है, लेबलिंग एस, इट रिप्रेजेंट्स क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। तो हीमोग्लोबिन की कैसी स्ट्रक्चर होगी, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। सो ऑप्शन डी, एस, इज द करेक्ट आंसर। सो आई होप दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।